हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने मार्च 2020 में क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का जो पेपर लिया था उसके सेट ए से क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 लेटर राइटिंग से रिलेटेड होता है। टोटल 2 लेटर्स आपको मिलते हैं। आपको अपनी चॉइस से कोई भी एक लेटर अटेम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कैरीज 5 मार्क्स और वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स की होती है। इस वीडियो में हम केवल एक लेटर डिस्कस करने वाले हैं। यह बिजनेस लेटर है। देखिए क्या लिखा गया था। यू बोट सम गुड्स फ्रॉम एमएस साइंटिफिक गुड्स एम्पोरियम एंड फाउंड देम इन ब्रोकन कंडीशन। आपने एमएस साइंटिफिक एम्पोरियम से कुछ साइंटिफिक गुड्स, कुछ सामान, गुड्स मीन्स कुछ सामान, कुछ चीजें खरीदी थी। जब आपने उस पैकेज को, उस पैकिंग को खोलकर देखा तो सामान कुछ आपको टूटा हुआ मिला। करना क्या था? राइट ए लेटर। आपको एक लेटर लिखना था टू देम, इस साइंटिफिक एमएस साइंटिफिक गुड्स एम्पोरियम को आपने लेटर लिखना था। और करना क्या था? आस्किंग टू रिप्लेस द गुड्स इमीडिएटली। के ये जो गुड्स हैं, ये जो सामान है, इनको आपने तुरंत बदलवाने के लिए बोलना था। सबसे पहली बात, जब हम लेटर राइटिंग करते हैं तो लेटर राइटिंग का जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, जो बिजनेस लेटर्स होते हैं, उनका एक फॉर्मेट होता है। आपको सारे के सारे जो एड्रेसेस हैं, जो डेट्स हैं, जो क्लोजिंग है, वो सारी की सारी अपनी नोटबुक के लेफ्ट हैंड की तरफ करनी होती है। सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, लेटर लिखने वाले का पता लिखते हैं। लेटर लिखने वाले का पता नहीं दिया गया है तो आप एग्जामिनेशन हॉल ABC आप मेंशन कर देंगे। सेकंड नंबर पे डेट आपको लिखनी होती है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी डेट आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन का आपका पेपर है, जिस दिन का आपका एग्जाम है, वही डेट आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। तो हमने यहां लिखा एमएस साइंटिफिक गुड्स एम्पोरियम। जगह का देखिए, कोई भी नेम, कोई भी जगह, यहां पर कोई भी प्लेस मेंशन नहीं किया गया था। हमने अपनी तरफ से यहां पर न्यू दिल्ली लिखा है। उसके बाद में सब्जेक्ट, विषय की बात आती है कि ये लेटर है किस बारे में, तो हमने लिखा टू रिप्लेस द गुड्स इमीडिएटली। ये जो सब्जेक्ट है, ये भी आप क्वेश्चन में से ही ढूंढ सकते हैं। ये जो वर्ब की फॉर्म है, जैसे आस्क था, आस्किंग, इंक्वायरिंग, ऑर्डरिंग, रिप्लेसिंग, इस तरीके से मिल सकता है। या टू ऑर्डर, टू कंप्लेन, टू इंक्वायर, इस तरीके से मिल सकता है। तो यहां दोनों ही चीजें हमें मिली हैं। आस्किंग टू रिप्लेस द गुड्स इमीडिएटली, यहीं से, ऐसे ही स्टेटमेंट में से, क्वेश्चन में से छांट के ही आप लिख सकते हैं टू रिप्लेस द गुड्स, टू रिप्लेस द साइंटिफिक गुड्स, टू रिप्लेस द गुड्स। हमने सब्जेक्ट लिखा रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रोकन गुड्स, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। देन फिर सैल्यूटेशन की बात आती है। रिस्पेक्टेड सर हमने लिखा। फिर मेन बॉडी, सारे लेटर का जो विवरण है, जो भी बातें आपको लिखनी है, वो आप मेन बॉडी, लेटर के मुख्य भाग में आपको लिखनी होती है। रिस्पेक्टेड सर के बाद में देखिए क्या लिखा। आई बॉट सम साइंटिफिक गुड्स फ्रॉम यू लास्ट वीक अगेंस्ट कैश मेमो नंबर 512 डेटेड March 3, 2020। ये भी डेट जो March 3, 2020 है, ये जो आपने यहां डेट लिखी है एड्रेस के नीचे, उससे पहले की होनी चाहिए। क्योंकि अब आप कंप्लेंट कर रहे हो एमएस साइंटिफिक गुड्स एम्पोरियम को, अब आप लेटर लिख रहे हो। इसका मतलब ये जो डेट है, ये इस डेट से पहले की होनी चाहिए। आपने लिखा March 3, 2020 इस डेट को। और कैश मेमो नंबर या वाइड रिसीट नंबर, रसीद का नंबर आप कह सकते हैं, C512 था। और 3 मार्च 2020 की ये बात है। मैंने आपसे कुछ साइंटिफिक गुड्स परचेज किए थे, खरीदे थे। आई रिसीव्ड द ऑर्डर्ड गुड्स यस्टरडे। जो मैंने अपना ऑर्डर दिया था, जो सामान मंगवाया था, वो मुझे ये ऑर्डर, वो सामान, वो चीजें, गुड्स मीन्स सामान, चीजें, वो मुझे कल प्राप्त हुई। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट। रिग्रेट मीन्स पछतावा होना। मुझे ये बात बताते हुए पछतावा है। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट, मुझे आपको सूचित करते हुए खेद हो रहा है। दैट व्हेन आई ओपनड द पैकिंग, कि जब मैंने पैकिंग को ओपन किया, जब मैंने पैकिंग को खोलकर देखा,
सम गुड्स वर फाउंड इन ब्रोकन स्टेट। स्टेट भी लिख सकते हैं, कंडीशन भी लिख सकते हैं। तो जब मैंने पैकिंग खोली तो कुछ सामान या कुछ चीजें मुझे टूटी हुई अवस्था में, टूटी हुई हालत में मिली। यू आर हेयर बाई रिक्वेस्टेड टू रिप्लेस द ब्रोकन साइंटिफिक गुड्स या ब्रोकन गुड्स एज अर्ली एज पॉसिबल। आपसे प्रार्थना है कि यह टूटा हुआ जो सामान है उसको शीघ्रातिशीघ्र बदलवाने का कष्ट करें, बदलने का कष्ट करें। यू आर हेयर बाई रिक्वेस्टेड टू रिप्लेस द ब्रोकन साइंटिफिक गुड्स एज अर्ली एज पॉसिबल। लास्ट में थैंकिंग यू, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपका धन्यवाद। यूअर्स सिंसियरली, और आपने XYZ लिखा है। यहां पर हम जो सेंडर है, लेटर को लिखने वाला है, सेंडर्स नेम हम यहां पर लिखते हैं। जिसने लेटर लिखा उसका नेम हम यहां पर मेंशन करते हैं। हमारे क्वेश्चन में लेटर को लिखने वाले का कोई भी नेम मेंशन नहीं किया गया था। लेटर को लिखने वाले का कोई भी एड्रेस नहीं दिया गया था। तो एड्रेस की जगह तो हमने एग्जामिनेशन हॉल ABC लिख दिया और नेम की जगह हमने XYZ कर दिया। यूअर्स सिंसियरली XYZ। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेटर है, बिजनेस लेटर है। अपनी नोटबुक्स में केयरफुली आप नोट डाउन कर लेंगे, लर्न और रिवाइज कर लेंगे। और क्योंकि मार्च 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन, ये लेटर आया था, पूछा गया था, तो आगे भी इन फ्यूचर भी इसके रिपीट होने के काफी, या ऐसे ही लेटर्स के रिपीट होने के काफी चांसेस रहते हैं। बार बार इन लेटर्स को आप लिखें और रिवाइज करें। उम्मीद करते हैं ये जो लेटर राइटिंग की वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, आपको फायदा मिला होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।